ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चेयर से बंधी होती है। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की होती है, उसी लड़की की तरफ चली आ रही होती है। हम यहाँ पर देखते हैं हमारी कहानी की हमें लेट से मिलाया जाता है जो कि जेसिका होती है, और हम देखते हैं कि जो दूसरी लड़की होती है वो जेसिका की सिस्टर होती है, पर वो अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं होती, वो उसकी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी होती है। और हम देखें वो वहाँ जेसिका के पास आकर उसके ऊपर ऋण डाल देती है, और हम देख पाते हैं इससे अचानक से जेसिका को होश आ जाता है उधर और उसे पता चलता है कि पर आई हुई है। हम देखते हैं जेसिका को, जो कि हम देखते हैं जेसिका इसको होश आता है और वो इधर उधर देखने लगती है कि आखिर वो है, और वो अपने जब उसे होश आता है तो वो देखती है वो पूरे तरीके से गैसोलीन से भींगी होती है। और हम देख पाते हैं वो वहाँ पर अपने स्टेप सिस्टर की तरफ देखती है और उसे पूछती है कि वो है किधर। देखते हैं वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर जो होती है वो कहती है जेसिका को कि आखिर तुम्हें होश आ गया और आज तुम्हारा आखिरी दिन। हम देख पाते हैं कि इस बात को सुनकर जेसिका बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है और वो कहती है कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। और हम देख पाते हैं कि इस चीज को वो देख कर समझती नहीं कि आखिर इसकी स्टेप सिस्टर यहाँ कर क्या रही है और उसको इस तरीके के अजीब से अबैंडन जगह पर लेकर क्यों आई। और हम देखते हैं कि इस बात को जब उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर क्यों आई, और हम देखते हैं कि वो उसी वक्त जेसिका को थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि आज के दिन वो जेसिका से छुटकारा पाना चाहती है। जब से जेसिका आई है तब से उसकी स्टेप सिस्टर को वैल्यू बहुत ज्यादा उसके घर में घट गई। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि आखिर तुम्हारे जैसी विलेज से आई हुई लड़की अचानक से हमारे पेरेंट्स की फेवरेट कैसे बन गई। हम देख पाते हैं कि इस चीज को सुनकर जेसिका बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है और वो कहती है आज वो उसे पक्का मार देगी और उसे इस फैमिली का मेंबर कभी नहीं बनने दे सकती है। और हम देखते हैं कि इसकी स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा जेसिका से जेलस होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे जब से जेसिका इस घर में आई थी तो उसके पेरेंट्स उसे मानने लग गए थे। पाते हैं कि यहाँ पर उसकी सिस्टर ने जानबूझकर जेसिका को बांध के रखा था और इस प्लान के हिसाब से हुआ जेसिका को वो मजा चखाए। कि हम देख पाते हैं इसमें भी उसकी सिस्टर की कोई बहुत बड़ी चाल होती है और वो देखते ही कहती है सब कुछ मेरे नाम पर होगा और वो उस फैमिली की मेंबर ऐसे भी नहीं बन। और हम यहाँ जेसिका को देखते हैं कि बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या उसकी स्टेप सिस्टर कैसे उसके बारे में इतना बुरा चाहती है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर ये कहती है उसे वो छोड़ेगी नहीं और इसे आज पक्का मदद चखाएगी। हम देख पाते हैं जेसिका कहती है कि उसे बिल्कुल भी इस फैमिली की वही असली डॉटर है तो उसका हक बनता है इस फैमिली में रहने का। हम देख पाते हैं कि ऊपर जो उसकी स्टेप सिस्टर को कहती है कि वो इस तरीके से ऊपर से मार नहीं सकती। और हम देख पाते हैं कि इस बात से बहुत ज्यादा बोलते वो कहती है कि अगर उसे आज उसे हार्म करने की कोशिश की तो उसके पेरेंट्स जरूर उसे नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं जब जेसिका ये बात को कहती है तो उसकी स्टेप सिस्टर हंसने लग जाती है उसके ऊपर और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मैं करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। और हम देख पाते हैं कि वो कहती है कि ऐसे भी उसके पेरेंट्स को उसने बुला लिया। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर जेसिका बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि उसे पता चल जाएगा कि उसे मानने वाला है कौन, उसके पेरेंट्स ही। हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से तभी तो वहाँ पर वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है कि उसी ने जेसिका को मारा और उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। अभी देखते हैं कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर उसी दौड़े हुए आते हैं। हम देखते हैं कि वो लाइटर लेके जेसिका को देखकर खड़ी रहती है और उसे डरा रही होती है कि वो अभी इसी वक्त उसे यहाँ पर नहीं छोड़ पाएगी। हम देखते हैं कि वो जैसे ही वो लाइटर लेके खड़ी रहती है तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो वहाँ पर ये एक्टिंग करने लगती है कि जेसिका ही ने उसे हार्म किया। हम देखते हैं कि पेरेंट्स उसके स्टेप सिस्टर की तरफ जाकर उसे उठा रहे होते हैं और उसको ध्यान दे रहे हो। और हम देखते हैं कि उसका जो भाई होता है और उसके पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ पर जेसिका को डांट रहे होते हैं कि आज उसकी वजह से उसकी बेटी की जान चल जाती है। यहाँ जेसिका को देखते हैं जिसके केयर उसके पेरेंट्स दोनों में से कोई भी नहीं कर रहे होते और उसे इग्नोर करके वहाँ पर जो स्टेप सिस्टर होती है उसके ही तरफ देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ इसकी स्टेप सिस्टर को जो जानबूझकर जेसिका की तरफ एलिगेशन लगा देती है उसको मारना चाहती है। हम देख पाते हैं इस चीज को सुनकर जेसिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरीके से तब से उसकी सिस्टर ने उसे इतना टॉर्चर किया और उसके बाद भी वो उसे ही झूठी बना रही है। देख पाते हैं कि यहाँ पर जेसिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं कि वो उसके पेरेंट्स की तरफ देख रही होती है। हम देख पाते हैं कि उसका दूसरे भाई लोग भी आ जाते हैं और सबको जेसिका ही को बुरा भला कह रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर को यहाँ पर जानबूझकर जेसिका को यहाँ पर की तरफ ढकेलने की कोशिश करती है। वो दिखाती है कि देख के वो मुझे किसी तरीके से मारना चाहती थी। देख पाते हैं कि वो यहाँ पर सोने की एक्टिंग करने लगती है अपने फादर के पास कि वो चक्कर आ रहे हैं। और हम देखते हैं उसके फादर को जो कि जेसिका की तरफ इतना ज्यादा गुस्सा से देख रहे होते हैं। कहते हैं कि वो बिल्कुल भी उसके डॉटर नहीं मानते हैं, भी बहुत सालों से बाहर रह चुकी है तो उसे इस फैमिली के मेंबर बनने की जरूरत भी नहीं। देख पाते हैं कि सारे लोग जेसिका को उस तरीके से आग के बीच में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं इस चीज को देखकर जेसिका बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और समझ में आता है कि वो इस फैमिली के लायक थी ही, वो फालतू का इस फैमिली की मेंबर बनने को गई थी। हम देख पाते हैं कि इस चीज को देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि किस तरीके से उसके अपने पेरेंट्स ने ही उसे छोड़कर यहाँ पर आग के बीच में चले गए, केयर भी नहीं की। देख पाते हैं कि अचानक से जेसिका की आग बंद होने लगा वहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं बढ़ने
लगता है और हम देख पाते हैं कि तभी आग की फ्लेम भी बहुत ज्यादा जेसिका की ओर बढ़ वजह से वहाँ पर उसके पेरेंट्स और जेसिका हम देख पाते हैं वो अपने पेरेंट्स की ओर चिल्ला रही होती है कि वो उसको आकर बचा ले। हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स पहले ही से जा चुके होते हैं और जेसिका को इसी तरीके से अकेले यहाँ पर छोड़ देते हैं और हम देखते हैं जेसिका वहाँ पर उसके लिए चिल्लाते रहती है। तभी हम देख पाते हैं कि अचानक उसी वक्त एक आदमी दौड़कर आता है और जेसिका को बचा लेता है और हम देख पाते हैं हमारी कहानी का मेन हीरो होता है और जेसिका का अंकल भी होता है जो कि जेसिका का ध्यान रखता था। हम देख पाते हैं कि उसी वक्त जेसिका को आकर अपने गोद में उठाकर उसे लेकर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो उसको उसी वक्त रेस्क्यू कर लेते हैं। देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर जो आग होती है वो तभी उसी वक्त पर गिर जाती है और हम देखते हैं कि पूरा जैसे अंकल की तरफ ही बढ़ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त उसके अंकल होते हैं वो दौड़ कर जाकर जेसिका को बचा। जेसिका को जब होश आता है तो वो अपने वापस से अपने घर पे भी रहती है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो वापस अपने घर कैसे पहुंच गई। तो अभी हम देखते हैं यहाँ वहाँ पर उसके फादर आते हैं और वहाँ पर उसका एक सेक्रेटरी आता है उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो हम देख पाते हैं पास में जेसिका को अडॉप्ट करने वाला कोई और नहीं वही जो हमारे कहानी का मेन हीरो है। और हम देखते हैं कि वो जेसिका की ओर तो वहाँ पर उसे पसंद कर लेता है और कहता है कि अब से वो जेसिका का ध्यान रखेगा। और हम देखते हैं चीज को जो वहाँ का केयर टेकर होता है वो कहता है कि ये बच्ची को कोई भी अडॉप्ट नहीं करना चाहता। बात को सुनकर हमारे कहानी का मेन हीरो ये सोचता है कि वो जेसिका को ही अडॉप्ट कर लेगा और उसका ध्यान रखेगा। देखते हैं कि तब उस समय से ही हमारे कहानी का मेन हीरो जो होता है जेसिका का ध्यान रखते आता है। हम देखते हैं यहाँ पर जेसिका को जो कि बच्ची की पोती है और वो हमारे मेन हीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली। और हम देखते हैं आगे में जब जेसिका 18 साल की होती है तो अचानक से उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल जाते हैं और हम देख पाते हैं जेसिका अपने अंकल को छोड़कर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जाती है और वो वहाँ पर उसे थैंक यू कहती है। और हम देख पाते हैं कि उससे पूछता है कि उसको छोड़ने के लिए तो तैयार है पर वो जब चाहे तब वो उसके घर में आ सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पास्ट की बात को याद कर रहा होता है और हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी होते हैं पर हम जान पाते हैं कि इसके पेरेंट्स को डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बिहेवियर था। और हम देखते हैं कि इस बात का पता हमारे मेन हीरो को चलता है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी जेसिका को नहीं मानते। तभी हम देखते हैं यहाँ जेसिका को जो वहाँ पर अपने अंकल के पास वापस से आ जाती है और वो कहती है कि वो उसको छोड़कर कभी नहीं जाए। वो उसके साथ अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हमारे कहानी का मेन हीरो जेसिका से पूछता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसको अच्छे तरीके से रखेंगे तो उसकी इस तरीके से वो किस तरह की हालत करके रखा है। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर हमारे मेन हीरो को बहुत ज्यादा इस बात से गुस्सा आ रहा होता है कि जेसिका की आज क्या हालत बना के रखे। तभी हम जेसिका को देखते हैं जो कि अपने अंकल को गले लगाकर कहती है वो उसको पेरेंट्स को हार्म नहीं करे और वो सिर्फ उनके साथ घर जाना चाहती है। अभी हम देखते हैं कि पर जो हमारे मेन हीरो होता है वो कहता है कि ठीक है वो उसको घर लेके जाएगा। और हम देख पाते हैं कि वो कहती है कि पर अपने पुरानी लाइफ को जीना चाहती है और वो किसी फैमिली मेंबर को लाना नहीं पसंद करती। हम देख पाते हैं कि वो अपने अंकल के साथ आ जाती है और तो हमारा मेन हीरो उसे अपने साथ गोदी में उठा लेता है और वो कहता है कि अब से उस फैमिली की कोई उसे नीड नहीं है सिर्फ उसके फैमिली की मेंबर रहेगी। देखते हैं कि वो जेसिका को लेकर अपने साथ अपने घर ले आते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जेसिका के अपने पेरेंट्स के घर में हम देखते हैं ब्रदर्स लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो अपने ब्रदर से पूछता है दूसरा ब्रदर कि वो आ गए कि नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ पर कि आखिर हुआ क्या। हम देखते हैं कि वो बताता है कि जेसिका की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हम देखते हैं उसके भाई लोग बहुत वक्त दौड़कर वहाँ पर जाते हैं। हम देखते हैं कि आप उसके भाई लोग आकर उससे पूछते हैं आखिर उसे हुआ क्या। और हम देखते हैं कि जो जेसिका की स्टेप सिस्टर होती है हालत खराब होती है और वो वहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है कि उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। उसके ब्रदर को देखता है वो कहता है कि जेसिका ने उसे बहुत ज्यादा सर पे जोर से मारा है उसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। देखते हैं इसके भाई लोग को कहते हैं कि आखिर जेसिका की हिम्मत कैसे हुई वो इस तरीके से यहाँ पर भागकर हमारी बहन को मारकर वो वहाँ से चली गई। देखो लोग ये कहते हैं कि वैसे भी जेसिका बिल्कुल ठीक नहीं और वो वैसे भी बाहर से भी लड़की थी उसे घर में रखना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर कोई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे होते हैं कि एग्जामिनेशन तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला था आखिर अब लोग करेंगे। यहाँ पर एक सीन हमारा एंड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेसिका को जिसको होश आता है और वो वहाँ पर उठती है और हम देखते हैं तभी हम यहाँ पर हमारे मेन हीरो को जो कि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता तभी जेसिका उठकर पूछती है कि आखिर उसे और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अपने ड्रेस को चेंज देखकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है। और हम देखते हैं कि मेन हीरो कहता है कि वहाँ की नैनी ने उसके कपड़े बदल दिए उसे इस बात को सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके कपड़े बारिश में भीग गए। हम देखते हैं कि वो जेसिका के लिए सूप लेकर आता है और उसे सूप सर्व करता है और हम देखते हैं कि वो सूप पिलाता है और बात है कि हमारा मेन हीरो ये पूछता है जेसिका से क्या कर उसे उसका प्लान क्या है। देखते जेसिका को जो कहती है कि अगले हफ्ते कॉलेज एग्जाम का एंट्रेंस होने वाला है और वो चाहती है कि वो उसके लिए प्रिपेयर कर। देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने लाइफ को फिर से रिप्लान करना चाहती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ये कहते हैं बता रही होती है शेन फैमिली ने जानबूझकर जेसिका को स्कूल छोड़वाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाई। देखते हैं जेसिका को जो ये बात बताती है कि हाँ साल से स्कूल नहीं गई है। देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन हीरो इस बात को सुनता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो कहता है कि वो उसके लिए बेस्ट ट्यूटर खोज कर देगा। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर भी पूछता है कि वहाँ पर आखिर उसके बाद भी उस फैमिली में वापस से लौट कर नहीं जाए और हम देखते हैं कि वो कहती है बिल्कुल भी उस फैमिली
फैमिली के बारे में बात नहीं करेगी और वो यहाँ पर अपने भाई के लिए पूरी कोशिश करेगी कि वो अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि उस फैमिली में रहकर वो कभी भी अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मेन हीरो को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हीरो ये कहता है कि उसके अगर ग्रेड्स अच्छे भी नहीं आएंगे तो वहाँ पर उसे कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा उस फैमिली में उसके साथ प्रेशर हुआ। हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ सपोर्ट करेगा, और हम देखते हैं कि वो ये कहता है कि वो उस फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा जिसकी वजह से जेसिका को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई। हम देखते हैं ये बात कहकर हमारा मेन हीरो वहाँ से फिर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं जेसिका जो कि वहाँ पर देख पाते हैं कि हमारा मेन हीरो जेसिका के लिए कुछ फ्रेंड्स लोग को लेकर चला आता है। हम देखते हैं कि जेसिका उन लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उतने उस घर में कभी भी अपने फ्रेंड्स लोग से मिल नहीं पाती है। देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो भी वहाँ देखकर वहाँ जेसिका को देखता है कि जब वो खुश है तो वो चला जाता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ये कहता है कि वो कभी भी उससे कभी भी सैड नहीं होने देगा। और हम देखते हैं वहाँ पर तभी हमारी जेसिका को हम देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाती है। और हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं हमने शिन फैमिली को मिस कर दिया, हमने बता रहे थे कि तुम्हारे अंकल तो हमें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हम देखते हैं कि वो कहती है कि उस फैमिली से उससे कोई मतलब भी नहीं है, उस फैमिली के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। और वो लोग पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो जिसकी वजह से वहाँ पर वो अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई। हम जेसिका को देखते वो कहती है कि वो अब इस फैमिली के से उसका कोई भी मतलब नहीं है, और वो वहाँ पर उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती है। वो अपने फ्रेंड से ये कहती है कि हम लोग फ्रेंड है, हम लोग अच्छी बातें करेंगे। हम देखते हैं कि ये बात कहकर एक बात है जेसिका के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि वो हमेशा जेसिका के साथ रहेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर उसके लिए कॉलेज एंट्रेंस के लिए सारे क्वेश्चन पेपर्स और बुक्स भी लेके चलाते हैं, जैसे जेसिका को एग्जाम के लिए हेल्प हो। तो देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जेसिका इस एग्जाम को जरूर क्लियर करे। और हम देखते हैं जेसिका को वो कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लग चुका है पढ़ बिना पढ़े हुए, तो वो किस तरीके से इस चीजों को याद कर पाएगी। देखते हैं जेसिका को जो कि अपने फ्रेंड्स को कहती है कि वो यहाँ पर जरूर कोशिश करेगी। पर हम देखते दूसरा फ्रेंड पूछता है कि क्या वो सच्ची में इस बार इस एग्जाम को देना चाहती है। और हम वो कहती है कि वो इस एग्जाम को जरूर देगी, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम देख पाते हैं कि वो ये कहती है कि टीचर ने बताया था ना कि एग्जाम देने के लिए वो जब वो क्लियर कर लेगी तो उसे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हम अगले दिन देखते हैं एग्जाम वाले दिन, जबकि यहाँ पर जेसिका और उसके फ्रेंड्स लोग आए रहते हैं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एग्जाम हॉल के लिए पढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं जेसिका ने पूरी तैयारी से अपने सारे एग्जाम की तैयारी कर ली है। हम यहाँ पर हमारे एक सीन और एंड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जेसिका की स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है और उसके फैमिली को, जो कि उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि उसका एग्जाम कैसा गया। हम देख पाते हैं कि वो लोग ये कहते हैं उसका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा गया। हम देखते हैं यहाँ पर बाकी भाई लोग को जो कि ये पूछते हैं कि वो ये बात सही कह भी रही है। कि देखते हैं कि वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके वजह से जेसिका की वजह से जैसे भी बहुत ज्यादा उसे डिस्टर्बेंस हुई है। और हम देखते हैं कि उसके भाई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर उसकी मदर को ये कहते हैं कि यहाँ पर उसे बोलने की जरूरत नहीं। हम देख पाते हैं कि जो जेसिका का एक और भाई होता है वो यहाँ पर उसकी मेट से पूछने आता है कि जेसिका आखिर किस रूम में रहती है। हम देखते हैं मेट को जो कि बताती है कि जेसिका नीचे के बेसमेंट के रूम में रहा करती थी। इस बात को सुनकर जो दूसरा भाई होता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि उसे इतने दिनों से नहीं पता था कि जेसिका इस तरीके से बेसमेंट में रहता है। और हम देख पाते हैं कि वो बताती है उसे जब से उसके साथ वो छोटी बहन रहती थी वहाँ पर बहन के साथ वहाँ पर जेसिका को नीचे के बेसमेंट में ही रखा जाता। तो हम देख पाते हैं कि वो ये भी बताती है कि उस रूम में बेड भी नहीं फिट हो पाता, वो इतना छोटा सा रूम। और हम देखते हैं कि ये बताया जाता है, मेड बताती है कि जेसिका हमेशा जमीन पे सोया करती थी। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर उसके भाई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से जेसिका को यहाँ ट्रीट किया जाता था। तो इस बात को सुनकर उसे रूम में जाने के लिए जिद करता है कि उस रूम को जब वो खोलता है तो उसे यकीन नहीं हो पाता है कि सच्ची का ये रूम इतना ज्यादा छोटा होता है। पर हम देख पाते हैं कि जो मेड होती है बोलती है हमेशा इस तरीके से इस पूरी इस बेकार से रूम में को उसके पेरेंट्स रखा करते थे। हम देखते हैं कि इस रूम को देखकर बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है और वो देखता है कि वहाँ इस तरीके से बस मैट्रेस पड़ा हुआ है और एक बेडशीट पड़ी हुई है। बात है जब उसका भाई उस रूम में आता है तो वो देखता है कि सच्ची किस रूम में एक मैट्रेस और एक बेडशीट पड़ी होती है। हम देखते हैं कि इस चीज को देखकर जब इतना बहुत ज्यादा गिल्ट होता है लास्ट में किस तरीके से जेसिका को ट्रीट किया। और हम देख पाते हैं कि चीज को देखकर वो यहाँ कहता है कि वो कितने उसकी फैमिली कितनी ज्यादा ईबल है कि उस तरीके से जेसिका को लोग ट्रीट करते थे, जबकि उसकी फैमिली के घर में इतना ज्यादा बड़े बड़े रूम। हम देखते हैं कि वो उसके मेट से कहता है यहाँ पर कि इस तरीके से उसे पता ही नहीं था कि वो उसके बिहेवियर उसके पेरेंट्स के साथ ये कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कि उसने 1 सालों से उसका भाई कभी वापस आया नहीं तो उसे पता भी नहीं था कि जेसिका की क्या हालत थी। हम देखते हैं कि उसका भाई ये कहता है कि आखिर उसे वो अगर 1 साल के लिए वो यहाँ रहता तो उसे पता चलता कि आखिर जेसिका किस तरीके से यहाँ पर
सर्वाइव करती थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मेड एक बात बताती है कि जिस दिन उसका था तो वो उसके लिए केक लेकर आई थी। हम देखते हैं कि उसका भाई उस दिन को याद करता है कि जिस दिन शिखा उसके लिए केक लेकर आई, और हम देखते हैं कि वो ये बताता है कि आज तक कभी कोई केक मिला ही नहीं है। देखते हैं कि वो कहता है कि उसे कभी कोई केक मिला ही नहीं था तो वो खाती कहाँ से। देखते हैं कि उस बर्थडे के दिन को यह याद करता है और कहता है कि कौन सा बर्थडे। यहाँ पर हम देख पाते हैं पास्ट में जेसिका को जो कि राइटिंग की प्रैक्टिस करती है, और हम देखते हैं तभी जेसिका वहाँ पर केक लेकर आती है भाई के लिए। हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स के वहाँ पर स्टेप बहन दोनों मिलकर उस केक को वहाँ पर हटा देते हैं कि वो ये केक नहीं खाते हैं। देखते हैं कि वो यहाँ पर उसका भाई भी जो खुद ही वो कहता है कि केक बहुत ज्यादा गंदा और उसे ले जाकर फेंक देने के लिए। हम देखते हैं इस बात को सुनकर जेसिका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो उसके फादर भी इसको डांटते हैं कि इस तरीके की बेकार की चीजें लेकर नहीं आए। हम देखते हैं जेसिका को जो कि ये कहती है कि उस केक को उसने अपने हाथों से बनाया है। हम देखते हैं कि उसके फादर भी उसकी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि बेकार की चीज को ले जाकर वो फेंक देने के लिए। देखते हैं कि वो जेसिका के हाथों से केक लेकर डस्टबिन में ले जाकर खुद ही फेंक देते हैं। देख पाते हैं कि वहाँ पर एक केक का बॉक्स होता है, और हम देखते हैं कि उसमें एक पीनट केक होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं कि जो मेड होती है वो कहती है कि इसमें तो वैसे भी बहुत ज्यादा मोल्ड लग चुका है और ये केक इतने दिनों से क्यों रखा हो। और हम देख पाते हैं कि ऊपर देखता है कि वो एक पीनट केक होता है, और हम देखते हैं कि इस चीज को वो उसके भाई को पता चला था कि उसे पीनट केक से एलर्जी है। हम देखते हैं पास्ट में जब जेसिका को उसके भाई ने ये केक लाकर दिया था तो जेसिका उसे ना नहीं कह पाती है और इस केक को लेकर रखकर खुशी से अपने पास रख लेती है इस याद में कि उसके भाई ने उसे केक दिया था। और वो हम देखते हैं कि वो पास में कितनी ज्यादा खुश होती है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसके भाई को इस बात को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और हम जेसिका को देखते हैं कि वो बहुत इस केक को लेकर भी कितनी ज्यादा खुश होती है और उसको इतने ज्यादा केयर से अभी तक रखती है। यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को देखकर दूसरे भाई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि किस तरीके से पास्ट में उसने जेसिका को इतने बुरे तरीके से ट्रीट की। देखिए वो कहता है अपने मेड को ऑर्डर देता है कि सारी जेसिका की चीजें को एक बेडरूम में अच्छे तरीके से अरेंज करके रखते। कहता है कि अब यहाँ पर इस रूम को खाली कर देने के लिए। और हम देखते हैं तभी उसे यहाँ पर एक फोन कॉल आता है, तो वो फोन कॉल रिसीव करने के लिए वहाँ पर देखा जाता है। और वो कहता है कि सारी जेसिका के लिए अच्छी चीजें वहाँ पर उस रूम में अरेंज कर देने के लिए। देखते हैं कि वो ये भी पूछता है कि अगर उसे जेसिका की कोई खबर मिले तो वो जरूर उसे बताए। देख पाते हैं यहाँ पर वो उस केक को लेकर बस चुपचाप बैठा रहता है। तो मेड की बात को सुनकर याद कर रहा होता है कि किस तरीके जेसिका को तरीके से अपने खुद की भी सिस्टर होकर भी वहाँ पर वो कभी उन लोगों को अच्छे ट्रीट नहीं। देखते हैं कि यहाँ पर उसके दूसरे भाई के साथ बैठा तो वो कहता है कि जेसिका की न्यूज का इंतजार है कि कब वो जेसिका के न्यूज को पता चले। देख पाते हैं उसकी स्टेपियल बहन भी होती है जो उसके भाई को कह रही होती है कि वो यहाँ पर जेसिका जरूर वापस से लौट कर आएगी। और हम देखते हैं वहाँ पर वो जानबूझकर फेक एक्ट कर रही होती है अच्छी बनने का। और हम देखते हैं कि यहाँ जैसे उसका छोटा भाई उसके बारे में बुरा कहता है तो हमारा जो भाई उसका होता है वो उसे थप्पड़ मार देता है। तो हम देखते हैं कि उसके भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक दूसरी लड़की के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे थप्पड़ मारने के। हम देखते हैं कि यहाँ पर जेसिका का जो बड़ा भाई होता है वो गुस्सा होता है और वहाँ से वो चला जाता है उठकर। देख पाते हैं कि वो ये कहता है कि आज के बाद वो उसे कभी भी बड़ा भाई नहीं कहे। और हम इस चीज को देखकर जो उसकी स्टेप बहन भी होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके छोटे भाई के साथ वो ये कह रही होती है कि यहाँ पर उसके बड़े भाई से बात नहीं करे क्योंकि वो जेसिका की साइड आ गया है। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ये भी उसे गैसलाइट करती है कि जेसिका की वजह से उसके भाई ने अपने भाई ने उसे थप्पड़ मारा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जानबूझकर ये कह के भाई को गुस्सा दिला रही होती है। वो कहती है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा होगा इसीलिए वो यहाँ पर उसके लिए इतना ज्यादा केयर करते हैं। और हम देखते हैं कि वो ये कहती है कि डैड को इस बारे में नहीं बताया। और हम देख पाते हैं वो जानबूझकर इस बात को कह देती है। इस वजह से जो छोटा भाई होता है वो गुस्से में चल जाता है उसके डैड के बारे में, डैड को उसके बारे में बताने। हम देखते हैं ये बात कहकर वो यहाँ पर चुपचाप से कर रही होती है यूली और जानती है कि वो उसका प्लान काम कर गया, अब वो भाई को भी नहीं छोड़ेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर वो चली जाती है। हम देखते हैं उसके भाई को भी अपने कार में बैठकर वहाँ पर जेसिका को ढूंढने के लिए जाता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कार आती है और हम देखते हैं वहाँ पर उस कार में उसकी ईबल स्टेप सिस्टर बैठ जाती है और जेसिका की तरफ बढ़ने लगती है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ये ड्राइवर का ऑर्डर देती है वो अभी कभी उसको जेसिका के स्कूल की तरफ लेकर जाए क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ काम है। और हम देखते हैं कि ये कहकर वो ड्राइवर को ऑर्डर देकर वहाँ पर डीपली हंस रही होती है और वो कहती है वो जेसिका को पक्का मजा चखाएगी। और यहाँ हम देखते हैं एक टीचर को और जो कि वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठा होता है। देखते हैं उसी वक्त वो वहाँ पर जेसिका को भी बुलाता है और हम देखते हैं जेसिका को वो पूछने के लिए आती है टेस्ट में कितने ज्यादा पॉइंट मिले। हम देखते हैं जो टीचर होता है वो जेसिका की तारीफ करता है और कहता है कि उसे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। वो कहता है कि आखिर उसे किस तरीके इतने अच्छे नंबर कैसे यहाँ पर आए। हम देखते हैं कि जेसिका ये कहती है कि उसने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी इस बार, इसी वजह से उसके मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे आए। और वो ये कहकर वहाँ पर अपने सर को यही बात बताती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ये भी उसका सर बताते हैं कि उसने उसे स्कूल के लिए इन्वाइट किया है और वो कहता है अब स्कूल में आराम से आकर एडमिशन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्कूल के पार्टिसिपेट के लिए वहाँ पर उसे एक पेपर भी देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। और उसे देखते हैं कि अब एक पेपर देकर पर कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत ही पढ़ने में अच्छी है। और
हम देखते हैं यहाँ पर जेसिका चली जाती है। हम देखते हैं जो टीचर होता है वो यहाँ पर ये कहता है कि पेरेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भाई होता है जेसिका का स्टेप ब्रदर वहाँ पर में बैठा होता है और यहाँ पर कुछ बात कर रहा होता है और वो कहता है कि इस तरीके से यहाँ पर में क्या चल रहा है। हम देखते हैं तभी हम देखते हैं हमारे मेन हीरो को जो कि इससे आता है और हम देखते हैं जेसिका उससे फ़ोन कॉल करती है कि टेस्ट में उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, जिस वजह से हीरो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जेसिका को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है, ऐसे ट्यूशन जो इतना अच्छा नंबर आए हैं। देखते हैं कि इस चीज़ को सुनकर यू कहकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि वो अभी कार पकड़ के घर की ओर आ रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कहता है कि आप अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए, और हम देखते हैं कि वो कह रही है कि वो अपने क्लास रियूनियन के लिए भी जाना चाहती है। कहते हैं कि तभी उसका वहाँ पर इसका छोटा भाई आ जाता है। हम देखते हैं जेसिका उसे देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। और हम देखते हैं उसका छोटा भाई जेसिका को हाथ पकड़ कर साइड कर लेता है और जेसिका उसके वास्ता है कि आखिर उसे चाहिए। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जेसिका को ये कहता है कि वजह से उसके बड़े भाई ने आज उसे थप्पड़ मारा और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जेसिका को ये कहता है कि तीसरी लड़की के आउटसाइडर की वजह से यहाँ पर वो उसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जेसिका को जैसे ही यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी आती है और कार से उतरती है। उसका भाई कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसी लालची बहन को तो मैंने आज तक नहीं देखा। और हम देख लेते हैं जेसिका जो उसके स्टेप सिस्टर की तरफ देख रही हो, तभी हम देखते हैं कि उसको स्टेप सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है और ये कहती है कि हमारी वजह से देखो हमारे छोटे भाई को पड़ खाना पड़ा। और हम देख पाते हैं कि भाई ये कहता है कि तुम्हारे जैसी अटेंशन की वजह से हमारी फैमिली का रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा। हम देखते हैं कि ये भी उसको है कि तुम जरूर तुम्हारे भाई के साथ जरूर तुम दोनों का चक्कर चल रहा होगा। देखते हैं उसको इवल स्टेप सिस्टर को जो बताती है कि जिसकी वजह से जेसिका बात सुनकर उसके बड़े भाई ने इसको छोटे भाई को थप्पड़ मारा। देख पाते हैं कि वो ये कहता है कि उसने जैसे आप बोला क्या है कि उसका बड़ा भाई सुनकर जेसिका बोलती है कि उसे कोई भी जरूरत नहीं है दोनों से मतलब रखने की और ना उस फैमिली से उसे मतलब रखने का। हम देख पाते हैं कि वो कहती है कि वो प्लेस से उससे कोई रिलेशन नहीं रखना और ना उसे दो लोग बात करना चाहती है। और हम देखते हैं कि वो ये कहती है तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का मन है तो तुम मार सकते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर ये भी कहती है कि आज तुम लोगों की वजह से मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और हम देखते हैं उसके भाई जो कि ऐसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हमारे फैमिली में आकर और हम लोगों को इतनी ज्यादा करती है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसके इवल सिस्टर भी ये कहती है कि तो आप इतना ज्यादा एक्ट करने की जरूरत है। और हम देखते हैं जेसिका उसकी इवल सिस्टर को थप्पड़ मारती है, ये कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। और हम देखते हैं कि उसका जो छोटा भाई होता है जेसिका को डांट रहा होता है और कहता है कि इस तरीके से उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हो गई। और हम देखते हैं कि वो उसको ये कहकर जेसिका को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाते देखते हैं कि वो जैसे ही जेसिका को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाता है। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरो को कॉल आ जाता है कि जेसिका को कुछ लोग तंग कर रहे हैं। बात को सुनकर हमारा मेन हीरो उसी वक्त मीटिंग से वहाँ पर और ये कहता है कि वहाँ पर मीटिंग को अभी कभी एंड कर रहा है। और हम देखते हैं इसके साथ ही मेरा जो का बड़ा भाई होता है उसको भी इस बात की न्यूज़ पता चलती है। वो उसी वक्त उस घर से उठकर वहाँ पर को तैयार हो जाता है और उसे ये पता चलता है कि जेसिका को कुछ लोग तंग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पता चलता है कि यहाँ पर भाई और बहनी मिलकर वहाँ पर उसे तंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे मेन हीरो को जो कि अपनी मीटिंग को तुरंत ही अर्थात वो कहता है कि वो बाद में साइन कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर रखेगा, कहकर वो यहाँ पर मीटिंग को कैंसिल करके चला जाता है। हाँ, हम देखते हैं उसके भाई को हाथ उठाने की जेसिका की तरफ उसे धमकी दे रहा होता है कि वो इसे छोड़ेगा नहीं। हमें देखते हैं हमारा मेन हीरो भी यहाँ उस जेसिका की ओर आ रहा होता है। पर हम देखते हैं कि ये कहती है कि थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा जैसे मारने की मन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर तो उसका हाथ वो वहाँ पर उसे मुक्का मोड़ लेता है और वो ये कहता है कि फिर से हमारे बीच में पड़ोगी तो इस पर वो मुक्का उसे मारेगा। तो जेसिका को ये कहती है कि ऐसे भी तुम लोगों की हैबिट ही थी मुझे मारने की, ये कि वो उसे मार क्यों नहीं रहा, वो उसे मारे। और हम देखते हैं यहाँ पर बहन का जो कि ड्रामा कर रही होती है वो कहती है कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पाते हैं कि वो यहाँ पर ये दोनों खड़े होकर एज का मजाक बना रहे होते और कहते हैं कि लड़की के साथ हम लोगों को इनोसेंट एक्टिंग करना तुम बंद करने के लिए। कहता है कि तुम्हारे जैसी बहन की हमें कोई जरूरत भी नहीं है और वैसे भी तुम जानबूझकर हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी। पाते हैं कि जेसिका का हाथ पकड़ के उसे वहाँ पर धक्का दे देता है जिससे जेसिका को चोट लग जाती है। देखते हैं कि जेसिका को अचानक से लगता है और हम देखते हैं जो उसका भाई होता है वो कहता है एक्टिंग करना बंद करो बीमार होने का, बहुत ही ज्यादा एक्टिंग करने में बेकार हो। हम देखते हैं जेसिका को तो भी दिन हो रहा होता है पर वो कुछ कहती नहीं है, कहती है कि मुझे तुम लोगों से ऐसे भी कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका भाई को जो कि जेसिका को धमकी दे रहा होता है कि वो उसके अगर उसके मैक्स टाइम पढ़ेगी तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और कि वो यहाँ पर इसे ये कहकर वहाँ पर इसे डांट रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो उसको धमकी देता है कि बेकार बहन उसने आज तक नहीं देखी। और हम देख पाते हैं कि अगर जेसिका भी जिंदा भी नहीं रहेगी तो उससे कोई
दे रहा है। और हम देखते हैं जेसिका को, जिसको पेन में होती है, तो भी वो वहाँ पर ये सुनकर हंसने लगती है और वो कहती है कि उसे पता है कि उसके फैमिली उसे कितना ज़्यादा हेट करते हैं, बात बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहकर यहाँ पर अपने भाई को कहती है कि तुम्हें जैसे लोगों की मुझे असली चेहरा दिख गया था। और वो कहकर वहाँ पर फिर हम देखते हैं उसके भाई को, जो कि और ज़्यादा गुस्सा, वो कहता है कि के बाद वो यहाँ पर हंस रही है। तो देखते हैं जो वहाँ पर खड़े होकर उसे कहती है कि ये ज़्यादा ड्रामेटिक क्यों हो गई हो, पहले तो तुम इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक थी नहीं। और जेसिका वो कहती है कि मुझे ये बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे कभी भी तुम्हारे फैमिली में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और हम देखते हैं कि वो ये भी कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने इस फैमिली से अपना नाता रिश्ता अपना फैमिली से कट ऑफ कर लिया। और हम देख पाते हैं इसकी बहन को, जो कि खड़े होकर जेसिका को घूर रही होती है, कहकर कि उसके जैसी भी बहन की उसे ज़रूरत भी नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ एक एक्टिंग। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसका भाई जेसिका को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जेसिका ज़मीन पर गिर जाती है। हम स्टेपेबल सिस्टर को देखते हैं, जो कि जेसिका को घूर रही होती है। तभी हम देखते हैं अचानक वहाँ पर कुछ कारें आकर रुकती है, जैसे उसकी बहन देख में आ जाती है। और हम देख पाते हैं कि इस कार से हम देखते हैं कि दो लोग उतरते हैं, जो कि जेसिका की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि एक दो लोग कोई और नहीं, कहानी के मेन हीरो होता है और हमारी जेसिका का भाई होता है। हम देख पाते हैं कि लोग जेसिका की ओर ही आ रहे होते हैं धीरे धीरे। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जेसिका को रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, कि उनको पता चलता है कि जेसिका को ये दोनों मिलकर तंग कर रहे होते हैं। देख पाते हैं जेसिका की हालत थोड़ी खराब होती है और वो बिल्कुल बेहोश होने वाली होती है। हम देखते हैं कि जब वो बेहोश हो जाती है तो हमारा मेन हीरो आके उसे पकड़ ले। फिर हम देख पाते हैं कि जब जेसिका चली जाती है और देखते हैं उसका भाई और उसकी बहन दोनों कार की ओर बढ़ रहे होते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जेसिका के अंकल जेसिका को हॉस्पिटल लेके चले आते हैं। हम देखते हैं नर्स उससे पूछ रही होती है कि आखिर इन दोनों में से इनके जेसिका का फैमिली का मेंबर कौन है। और हम देख पाते हैं जब नर्स उसकी तरफ फाइल लेके आती है, वो कहती है कि तुम्हारे बहन की इतनी ज्यादा हालत खराब है, उसे खाना भी नहीं टाइम पर मिलता, तुम्हें ये बारे में पता नहीं है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर जब दूसरी नर्स आती है, वो उसके अंकल का नाम लेती है, जिसको देखकर जो उसका जेसिका का भाई होता है शॉक्ड हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर उसी वक्त जेसिका की जो रिपोर्ट होती है, वो नर्स उसी वक्त उसे छीन लेती है। ये कहती है कि वो यहाँ पर उसको ये रिपोर्ट नहीं दे। तभी हम देख पाते हैं जेसिका को, जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी होती है, तो ये अपने अंकल को ये बोलती है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर पास्ट में हम देख पाते हैं कि याद कर रहा होता है उसका भाई, तरीका से जेसिका उसे हमेशा खाना देकर वहाँ पर खड़ी रहती थी, पर उसका भाई हमेशा उसे उसका खाना रिजेक्ट कर देता था। देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर जेसिका की इस बात को याद करके उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हम यहाँ जेसिका को देखते हैं, ये कहती है कि सारी गलती तुम्हारी, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। देखते हैं कि वो यहाँ पर ये कहती है कि वो ये फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। और हम देख पाते हैं कि वो इसको ये भी कहती है कि तुम्हें मुझे पसंद नहीं है तो तुम लोग फिर से मुझे उस घर में ले जाकर लॉक कर दोगे, मुझे पता है। देखते हैं कि यहाँ पर उसके भाई को वो ये भी कहती है कि वो बिल्कुल भी इस फैमिली से मतलब रखना नहीं चाहती है। जो हमारे का मेन हीरो होता है, वो वहाँ पर वो पैसे लेकर उसके भाई की तरफ फेंक देता है। ये कहता है कि 3 सालों में जेसिका की शीन फैमिली ने ध्यान रखी है, वो उसका एक्सपेंस है। पाते हैं इस पैसे को वो उड़ाकर ये कहता है उसके भाई को, उसके बाद वो कभी भी जेसिका की ओर आए नहीं। उसके भाई ये कहता है कि वो जेसिका को रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि ये जानता है कि उसमें इसकी गलती। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जेसिका को अप्रोच करने की कोशिश करता है, पर जेसिका बिल्कुल भी अपने भाई से बात नहीं करना चाहती। और हम देख पाते हैं कि कहता है कि वहाँ सारे के सारे पैसे और वो सारे जिस तरीके से उसके फैमिली ने ट्रीट किया, वो जरूर उसे ठीक कर दे। हम देख पाते हैं कि यहाँ पे केक देकर जेसिका बोलती है कि वैसे भी ये मुझे आइसक्रीम केक बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो तुम्हारी बहन को पसंद है। हम देख पाते हैं कि कहकर वो अपने भाई को बोलती है कि वो कभी भी शक्ल नहीं दिखा और यहाँ से चला जाए। हम देख पाते हैं कि इस बात लेकर जेसिका जो केक उसका भाई लिया होता है उसे धक्का से लेकर जमीन पर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से अंकल के साथ चली जाती है। इस चीज को देख पाते जेसिका के भाई को बहुत ज्यादा लगता है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही जेसिका के पास फिर से आने की कोशिश करता है, हम देखते हैं उसका भाई अंकल होता है उसे धक्का दे देते और कहते हैं कि वो कभी भी फिर से जेसिका के पास नहीं। देख पाते हैं उसके भाई कहता है कि वो जरूर से जेसिका को वापस लेके आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं जेसिका के अंकल को साथ में जो दोनों बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जेसिका को ये कहती है कि उसकी वजह से उसके सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग छूट गई। और हम देखते हैं कि जो उसके अंकल होते हैं ये कहते हैं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी इसको कोई भी नहीं है और वो ये नहीं चाहता है कि जेसिका को कुछ होता। हम देख पाते हैं अगले सीन में यहाँ सब इसके भाई लोग बैठे होते हैं, जो यहाँ पर उस वक्त हम देखते हैं जेसिका का भाई आता है और यहाँ पे कहता है कि जाकर उसके बड़े भाई से कि जाकर जेसिका को सॉरी बोले। हम देखते हैं उसी वक्त उसकी स्टेप बहन आ जाती है, जो वहाँ पर जिस केक ने जेसिका को फेंका था वो यहाँ पर उसे ले लेती है और ये कहती है कि आपने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इसके भाई लोग होते हैं, दूसरे भाई लोग वो ये कह रहे होते हैं भी सबसे जेसिका से ज्यादा वो तुम्हें
मानते हैं। हम देख पाते हैं इसकी मदर को जो कि आराम से ब्रैक कर रही होती है कि वैसे भी तुम हमारी फेवरेट ही हो, तो हम तुम्हें ही पहले प्रायोरिटी देंगे। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो उसको ये भी कहती है कि उसका फेवरेट केक आइसक्रीम केक है। तो हम देख पाते हैं कि उसकी जो मदर होती है वो उसको ये बात से डांट रही होती है कि वैसे तुमने भी देखा है कि वो कभी जेसिका हम लोगों को उधर ये भी झूठ बोलती है कि वैसे भी मैं वहाँ उसके लिए रोज उसका रूम तैयार करती थी और हमेशा उसके लिए खाना बनाया करती। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर जो मेड होती है कहती है कि हमेशा से हमारे टिशनिस्ट बोलती है कि उसे जेसिका को हमेशा से स्ट्रॉबेरी केक पसंद था। और हम देखते हैं कि ये भी बताती है कि यहाँ पर किसी वहाँ पर इन लोगों को यही पता है कि सबसे घर की बड़ी बेटी का ही खाना चॉइस के हिसाब से बनता था। बात को सुनकर जो जेसिका के फादर होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देख पाते हैं कि उसे ये भी पता चलता है कि सारे खाना बस उसकी बड़ी बेटी के लिए बनवाए जाते थे। और हम देखते हैं कि उसे उसके मेड जो होती है ये बोलती है कि जेसिका को कभी भी अच्छा खाना नहीं मिलता, तो उसे बस राइस और नूडल्स मिलते थे। इस बात को सुनकर जो हम देख पाते हैं उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके मेड ये भी बोल देती है कि वो जेसिका को कभी भी वहाँ पर रूम में खाना नहीं पहुँचता। तो हम देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जेसिका को हमेशा कैंटीन का खाना खाना पड़ता था, जिसकी वजह से जेसिका की आज ये हालत है कि वो माल न्यूट्रिशन। हम देखते हैं उसकी मदर को कि यहाँ पर ये कह रही होती है। हम देख पाते हैं कि जिसके फादर हंस रहे होते हैं कि ये सब बात झूठ। देखते हैं कि जो पैसे फेंके हुए हमारे नीरू ने दिए थे 7,000 रुपये होते हैं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ये कहते हैं कि पैसे बस जेसिका के ऊपर खर्च हुए हैं कि वो ये भी कहते हैं कि तुम लोगों ने कभी भी उसको कभी भी तरीके से पैसे नहीं दिए। हम देख पाते हैं कि कोई बात उसके मदर के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि हमेशा से उसने जेसिका को छोड़कर उसकी बड़ी बेटी की तरफ ही ध्यान दिया है। इस बात को सुनकर जो फादर होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये पूछते हैं उन दोनों तुम लोग मुझसे छुपा क्या रहे हो। और हम देख पाते हैं कि ये बात भी बोलती है कि ऐसे भी जेसिका हमेशा से देखते हैं कि उस पेपर को खोल देती है और देखते हैं कि बॉक्स से सारे लोग वहाँ का ये रिसिप्ट पढ़ लेते हैं कि जेसिका को सिर्फ और सिर्फ बेकार बेकार खाने की मेन्यू मिला करती थी। और हम इसको देखते हैं उसके फादर को बहुत ज्यादा बात से गुस्सा